उल्टा सीधा काम किया, दौड़ पड़ी। कोई कोई गोपी श्रृंगार कर रही, नई नई आई, श्रृंगार करवे में लगी साहब, बढ़िया। एक आंख में काजर हो, एक में है ही ना। नाखूनन पे लगाई वारी, नाखूनी लगा ली होठन पे, होठन वारी लगाई नाखूनन पे, दौड़ पड़ी महाराज। अच्छा, ये सब वर्णन क्यों हो रहा है? सुखदेव जी महाराज ये वर्णन क्यों कर रहे हैं? ये बताने के लिए कि अरे दुनिया वालों देख लो, आप भगवान को कुदृष्टि से देखते हो, हमारे कन्हैया को कुदृष्टि से देखते हो, लेकिन जितनी भी गोपियां गोविंद के महारास में जा रही हैं, उनमें से किसी भी गोपियों को अपने शरीर का होश नहीं है। महारास में प्रवेश तभी होता है जब जीव विदेह अवस्था में हो जाता है, आत्मा का परमात्मा का अलौकिक मिलन होता है। ये देह का मिलन नहीं है मेरे भैया, ये देही का मिलन है। ये शरीर का मिलन नहीं है, ये आत्मा का मिलन है। बाजी उठ धाई बाजी देखिबे को द्वार धाई, बाजी अकोलानी तान सुन गिरधर की। बाजी न धर धीर, बाजी न पहने चीर, बाजिन के उठे पीर विरहा धर के। बाजी कहे बाजी बाजी, बाजी संग लगी डोले, बाजी करत किलोले सुध बुध घर के। बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे बंसी बाजी सांवरे सुगर के। गोपियां गोविंद के प्रेम में दौड़ी चली आई साहब। पिता और पतियों ने बहुत रोका, लेकिन रुकी नहीं गोपियां। ये गोपियां कौन है महाराज? सुनिएगा, इनके साथ में भगवान ने रासलीला क्यों की? कई कारण है ना। एक कारण हमने बताया कामदेव को अभिमान को दूर करने के लिए। दूसरा कारण, ये कोई साधारण गोपियां नहीं है परीक्षित जी महाराज, ये साधारण स्त्रियां नहीं है। गर्ग संहिता में इन गोपियों का बहुत ही विस्तार से वर्णन है, पढ़ लेना। कितने प्रकार की गोपियां हैं? श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोकवासिनी, दंडकारिणी के संत, मिथिलापुर की नारियां, यज्ञ सीता आदि, ये गोपियां हैं। अनेक प्रकार के साधक जो ईश्वर की आराधना करते करते आज तक उनका प्रत्यक्ष दर्शन अनुभव ठीक से नहीं कर पा रहे थे, या ऐसे समझो, या वो साधक तपस्वी ऋषि, वो साधक जिस तरह मिलना चाह रहे थे प्रभु से, वैसे नहीं मिल पा रहे थे, तो भगवान ने उन संत रसिकों को वृंदावन में गोपी बना करके बुला लिया। गोपी बना करके बुलाया महाराज कि सुनो, तुम्हारा मनोरथ अब हम पूरा करेंगे। उन्हीं साधकों को बंसी बजा के महाराज में उनका मनोरथ पूरा करने के लिए प्रभु बुलाया है। गोपी कौन है? गोपी किसे कहते हैं? गोविही इंद्रियई कृष्ण रसम पिबती इत गोपी। जो अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा एकमात्र कृष्ण रस का पान करे, वो साधक ही गोपी कहलाता है। परीक्षित जी महाराज, आप भी गोपी हो। हमारे पीछे वाले ये नहीं कि स्त्री को ही गोपी कहा जाए। गोपी एक भाव स्थिति है। जो व्यक्ति उस भाव स्थिति में पहुंच जाए तो उसे गोपी कह सकते हैं। हम भी गोपी, आप भी गोपी। कैसे महाराज? आपने कभी वृंदावन आप गए हो तो कहते हैं, चढ़े जब वृंदावन को रंग,
तो गोपी भाव सहज में उपजे पुरुष भाव होए भंग। चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव सहज में उपजे पुरुष भाव होए भंग। आप कभी वृंदावन गए हो तो हमारे वृंदावन में व्यक्ति ऐसा भाव में डूब जाता है, कृष्ण रस में ऐसा डूब जाता है कि उसे गोपी भाव की जागृति हो जाती है। यत्र प्रविष्टो सकलोप जंतु हो, जो जाता है वही गोपी भाव में स्थित हो जाता है। आपने देखा होगा हमारे वृंदावन में आज भी 90-90 साल के बुड्ढा ठुमका लगाते नजर आएंगे। आज भी बुड्ढे बुड्ढे ठुमका लगाते, क्यों? कि वो गोपी भाव में स्थित हो चुके हैं साहब। गोपियां कन्हैया के पास में पहुंची, शुद्ध बुद्ध होकर के भगवान तुरंत खड़े भये और मेरे भैया सभी गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह विरजस्य नाम मह्यम कश्चिदः वृतागमन कारणम। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया साहब। अरे गोपियों, अरे रात्रि को समय है, काहे को आई हो? क्यों आई हो? क्या कारण है? अब गोपियां उदास हो गई, सुस्त हो गई। कहने लगी पहले तो खुद ही बंसी बजा के बुलाते हो और अब पूछ रहे हो क्यों आई हो? भगवान कन्हैया बोले अच्छा तो आज शरद पूर्णिमा है तो या जंगल में चांदनी देखने आई हो। गोपियों ने सिरे लाके कहा देखो कन्हैया ये चांदनी तो हम कई बार देख चुकी हैं। फिर बोले अच्छा अब समझा, शायद आपके पति से खटपट हो गई या के मारे दौड़ी दौड़ी आई हो। गलत बात, पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए, कन्हैया कह रहे। गोपियां बोली देखो कन्हैया हम कहूँ झगड़ा करके नहीं आई हैं तो फिर क्यों आई हो? 10 श्लोकों में कन्हैया ने पूछा कि गोपियां तुम क्यों आई हो, और 11 श्लोकों में गोपियों ने जवाब दिया है। कह दिया गोपियों ने सुनो कन्हैया हम क्यों आई हैं। मैवम विभोरहित भगवान गदितुम रसस्यम संताज्य सर्वविश्यांश तव पादमूलम भक्ता भजश्च दुरो गृहमा त्यजाश्च मां देवो यथाई पुरुष भजतो ममोचो। देखो कन्हैया तुमने पूछा है कि हम क्यों आई हैं तो सुनो क्यों आई हैं। हम चाहते हैं कन्हैया सिचांग नसत्वद धरामृत पूर केड़ह। गोपियों ने कहा हे प्यारे हम या के मारे आई हैं कि आपने बंसी बजा के जो हमारे दिल में अग्नि भड़काई है उसे आप अपने दिव्य अधरामृत का पान करा के शांत कर दो। गोपियों ने कह दिया। अब अधरामृत किसे कहते हैं परिचय जी महाराज? न धरा अमृतम भवती, जो धरा पर अमृत न हो वो है अधरामृत। गोपियों ने कहा प्रभु हमें उस अमृत का पान कराओ जो संसारी लोग हमें उस अमृत का पान न करा सके। आज खुल के गोपियों ने कह दिया, कन्हैया हंस गए। एक गोपी ने कहा अरे बहना वैसे ही ऊपर से मन से कह रहे थे लेकिन इनके अंदर हमारे प्रति प्रेम खूब है। प्रीति की रीति रंगीलोई जाने।
अब भगवान का महाराज प्रारंभ हुआ है महाराज। उन गोपियों के साथ में मेरे प्रभु कन्हैया ने गलवैया डाल के ताता थैया करके नाचना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही नाचना प्रारंभ किया, अब गोपियों को अभिमान आ गया। क्या क्या अभिमान? अरे कोई है हमारी बराबर? जिन कन्हैया के दर्शन के लिए लोग लालायत रहते हों और वो सच्चिदानंद भगवान हमारे साथ गलवैया डाल के नाच रहे हैं, कौन हो सकता है हमारे बराबर? लेकिन भैया गोपियों को अभिमान हुआ इस बात का, पर जहां आता है अभिमान और वहां से खिसक जाते हैं भगवान। परीक्षित जी महाराज, भगवान ने जान लिया कि गोपियों को अभिमान हो गया, तुरंत भगवान कन्हैया ने राधा रानी को साथ लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं मेरे भैया, अंतर्ध्यान हो गए भैया। और जैसे ही गोपियों के बीच से भगवान कन्हैया अंतर्ध्यान भये, गोपियों ने कहा अरे प्यारे कहाँ हो कन्हैया, अरे लाला कहाँ हो, कहाँ चले गए? जैसे ही इतना देखा कन्हैया है नहीं, विरह की वेदना में पड़ गई गोपियां, बड़ी हालत खराब महाराज, छटपटा गई मेरे भैयाओ, व्याकुल होकर के कन्हैया को ढूंढने लगी है गोपियां, ढूंढ रही हैं। लाला देखो कितनी गलत बात है कन्हैया, पहले तो प्रेम में हमें बुला लेते हो, पहले तो प्रेम करते हो और फिर धोखा देकर के चले जाते हो, कितनी गलत बात है लाला। आज प्रभु के प्रेम में गोपियां व्याकुल होके वन वन में घूम रही है साहब, वन वन में वृक्षों से पूछती हैं अरे हमारे लाला को देखा, अरे हमारे कन्हैया को देखा। आगे बढ़े महाराज, मैया तुलसी का बिरवा मिलता है, मैया तुलसी से कहती हैं अरे मैया तुलसी क्या तूने हमारे कन्हैया को देखा? एक गोपी ने कहा अरे बहन ये बतावे वारी ना, क्यों? लगता है कन्हैया ने इसको दर्शन तो दिए हैं, लेकिन जैसी हालत हमारी है वैसी हालत या की है साहब। नदियों से पूछती हैं गोपियां, यमुना मैया से कहा है गोपियों ने अरे यमुना मैया क्या तूने हमारे कन्हैया को देखा? एक गोपी ने कहा अरे बहना ये भी बताए भारी ना, क्यों? लग रहा है इसकी धाराएं कह रही हैं याकू कन्हैया ने दर्शन तो दे हैं लेकिन इसको भी छोड़ करके चले गए हैं, इसको भी छोड़ करके चले गए हैं, ये कहाँ बताने वाली है? वे सुधी होकर के गोपियां रो रही हैं, विलाप कर रही, हरे लाला अच्छा नहीं किया है कन्हैया, तुमने बहुत बुरा किया है, पहले तो हमें बुला लिया और कन्हैया पर छोड़ करके चले गए। तो इधर मेरे भैया और राधा रानी के साथ में कन्हैया, राधा रानी बोली देखो प्रभु अब मेरे से चला नहीं जा रहा, क्या करें? आप मुझे अपने कंधों पर बिठा लो तब चलूंगी मैं। भगवान बोले इनको भी अभिमान हो गया। कन्हैया बोले अच्छा तो राधा आप मेरे कंधों पर बैठो। जैसे कंधे पर बैठने के लिए राधा भाई, भगवान कन्हैया वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। राधा रानी मूर्छित अवस्था में हो गई, कोई होश नहीं रहा। इधर गोपियां कन्हैया को ढूंढते ढूंढते आ रही हैं। राधा रानी को मूर्छित अवस्था में देखा, चारों तरफ से घेर लिया है राधा को। जैसे तैसे होश आया,
सभी गोपियाएं मैया राधा को लेकर के यमुना जी के किनारे पर आई साहब। और यमुना जी के तट पर सभी गोपियां आईं और गोपियों ने एक गीत गाया, एक ही स्वर में, एक ही स्वर में मेरे भैया, जिसका कोई भी व्यक्ति नित्य पाठ करे ना गोपी गीत का, ये गोपी गीत गोपियों ने गाया, इस गोपी गीत का कोई भी नित्य पाठ करता है ना, ये भागवत का प्रसिद्ध गीत है, तो भगवान उसको किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देते हैं, अवश्य आते हैं प्रभु। तो गोपियां गीत गाती हैं, आइएगा। जयति ते धिका जन्मना व्रज श्रयते इंदिरा शाश्वतत्रये दयाते द्रस्यता देच्छ्वताबका त्वयि धृता सभा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदने तो नेह के बधा विसर्जनाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्यतानला दशमयात्मजा विश्वतो भया दशभते भया रक्षिता महो दशभते भया रक्षिता महो दशभते भया रक्षिता महो। कनक मंजरी छंद में महाराज 19 श्लोकों के माध्यम से गोपियों ने यमुना मैया के किनारे यह गीत गाया। कहती हैं गोपियां प्यारे, इस ब्रज की महिमा आपके आने से बड़ी है। अरे इतनी बढ़ गई है इस ब्रज की महिमा आपके आने से कि या वृंदावन ने तो वैकुंठ को भी जीत लियो है कन्हैया। हे प्यारे, गोपियां रो रही हैं, कह रही हैं, हे प्यारे, अगर हमारे प्राण लेना ही चाहते थे तो हमारी राक्षसों से रक्षा कैसे की? क्यों की? क्यों हमसे स्नेह किया कन्हैया, क्यों प्रेम किया? बहुत ही भावपूर्ण यह गीत गाया और गाते गाते
रुरुद्धः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शनम लालसा। भगवान दर्श की लालसा में गोपियां व्याकुल होकर के विलाप करने लगी। जब भगवान कन्हैया ने गोपियों का रोना देखा मेरे भैया, तो भगवान ने देखा ज्यादा व्याकुल हो रही हैं गोपियां, तो गोपियों के बीच में मेरे प्रभु फिर से पुनः प्रकट हो जाते हैं बीचों बीच में। जैसे ही महाराज भगवान कन्हैया आए गोपियों के बीच में, ऐसा हो गया गोपियों के अंदर मानो पुनः प्राण लौट आए हो। काऊ ने हाथ पकड़ लियो, काऊ ने पैर पकड़ लिए महाराज, काऊ ने पीतांबर पकड़ लिया। लाला कहाँ चले गए? ऐसी गोपियों की स्थिति। अंत में गोपियों ने खूब खरी खोटी सुनाई। कहा, गोपियों ने कहा, प्यारे हमने 3 तरह के लोग देखे हैं। कौन कौन से? एक वो होते हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं। दूसरे वो हैं कि हम तो प्रेम करेंगे कोई करे या ना करे। तीसरे वो है महाराज कि हमें प्रेम करना ही नहीं है, कोई करे तो ठीक और ना करे तो ठीक। भगवान ने कहा इनका मतलब तो बताओ। तो गोपियों ने कहा, देखो देवी, देखो कन्हैया, जो प्रेम के बदले में प्रेम करे हमारी दृष्टि में वो प्रेम है ही नहीं है। तो क्या है महाराज? वो एक व्यवहार है कि आप हमारे घरे आए तो हम तुम्हारे घरे आएंगे, आप हमारे घरे मीठों को डिब्बा लेके आए तो हम भी तुम्हारे घरे मीठे को डिब्बा लेके आएंगे, आप हमारे घरे केला लाए तो हम तुम्हारे घरे केला ले आएंगे। यानी ये तो रहा व्यवहार। लेकिन एक बात बताएं, दूसरा कहा हम तो प्रेम करेंगे कोई करे या ना करे। ये तो महाराज मैया बाप ही होए परीक्षित जी महाराज। मैया बाप ऐसे होते हैं कि बेटा पर अपना सर्वस्व प्रेम न्यौछावर कर देते हैं बेटा बेटी पर। क्या गारंटी है कि बेटा बेटी भी उन्हें उतना ही प्रेम करें? कोई गारंटी नहीं है महाराज। परंतु जो किसी से प्रेम नहीं करते वो महाराज 4 तरह के लोग होते हैं। जो किसी से प्रेम नहीं करते वो 4 प्रकार के लोग होते हैं। परीक्षित जी महाराज ध्यान से सुनना। आत्माराम, आप्तकाम, अग्रतज्ञ और गुरुद्रोही। अब आत्माराम कौन होता है? आत्माराम वो है जाको अपने शरीर से ही प्रेम नहीं है, वो दूसरे से प्रेम क्या करेगा। आप्तकाम, जिसने अपनी सारी कामनाओं को समाप्त कर दिया, पूरी तरह से निष्काम हो गया, वो भी किसी से प्रेम करने वाला नहीं है। तीसरा होता है अग्रतज्ञ यानी कृतज्ञ व्यक्ति। कृतज्ञ व्यक्ति ऐसा होता है परीक्षित जी महाराज, उसके लिए कितना भी किए जाओ, अगर आपने एक दिन नहीं किया उसके लिए तो तुरंत राम राम बंद होता है ना। ये कृतज्ञ व्यक्ति होता है। ये भी प्रेम नहीं है। ऐसे लोग केवल स्वार्थ साधना में रहते हैं। जिस दिन उनका स्वार्थ नहीं सदता उसी दिन सब एहसान भूल जाते हैं। चौथा होता है गुरुद्रोही। गुरुद्रोही उसे कहते हैं कि आप उससे प्रेम करते हो और वो आपके प्रेम का फायदा उठा रहा है। आप तो बाकू सच्चे दिल से प्रेम करो महाराज। सब कुछ लुटा दिया आपने अपने प्रेमी को, ध्यान देना। और जब पूरा प्रेमी को लुटा दिया तो प्रेमी को छोड़ दिया, दूसरा प्रेमी पकड़ लिया। ये प्रेम नहीं है मेरे भैया। क्या है?
गुरुद्रोही वो होता है कि आप प्रेम कर रहे हो अब वो आपके प्रेम का फायदा उठाए कि भैया आज मुझे इतने पैसा की जरूरत है, मेरे पिता की तबीयत खराब है और तुम तो प्रेम करते हो, उससे दे दिए। पिताजी की तबीयत खराब है नहीं, अब वो आपके पैसों को लो जाए और ऐश्वर्य आराम में उड़ाए। ये होता है महाराज गुरुद्रोही। गोपियां बोली अरे बहना, तो ये वाली परिभाषा पूरी इन्हीं के ऊपर उतर रही है। कन्हैया ने कहा तो मैं तुम्हें गुरुद्रोही नजर आ रहा हूं? बोले पक्के। कैसे? गुरुद्रोही नहीं हो तो कौन हो तुम? अरे हम तुम्हारे प्रेम में रो रही हैं, व्याकुल हो रही हैं और तुम हमारे प्रेम का छुप छुप करके आनंद ले रहे हो। ये गुरुद्रोहिता नहीं है तो क्या है? हम छुप छुप करके, आप हमारे रोने का छुप छुप करके आनंद ले रहे हो, हम तड़प रही हैं, भटक रही हैं, ये तुम्हारी गुरुद्रोहिता नहीं है तो क्या है? प्रेम भरी फटकार। भगवान ने हाथ जोड़ लिए और विनय पूर्वक कहा है, सुनना ध्यान से। क्या कहा? देवियों, जब तक प्रिय का प्रबल विरह न सतावे तब तक उससे मिलने का कोई महत्व नहीं होता। जब तक प्रिय का प्रबल विरह न सतावे तब तक उसके मिलने का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे समझो, पति पत्नी हो दोनों साहब और आपस में खूब प्रेम करें, लेकिन पति ऐसा हो कि घर में ही पड़ो रहे, कुछ काम धंधो नहीं करे। कितना भी प्रेम करने वाली पत्नी हो तो एक दिन कह ही देगी कि घर में ही पड़े रहोगे, कि कछु कमाए क्यों लाओगे, कह देगी। ऐसे कब तक गुजारा होगा कि कमाए के लाओ? और अगर पति बाहर हो, अगर पति बाहर रहता हो मेरे भैया, कुछ काम धंधा करे बाहर, और ध्यान देना जब उसे पता चल जाए पत्नी को कि अब हमारे पति आने वाले हैं, यानी 2 दिन बाद या 4 दिन बाद आएंगे, तो बस महाराज वहीं से दिन गिनना चालू कर देती है। परसों आ जाएंगे लला के पापा, अब कल आ जाएंगे, अरे आज आ रहे होंगे, आज की तो कही थी। और कैसे महाराज दरवाजे पे खट होए और पट दरवाजे पे, अरे भाई तो ना आएगा कहूँ, लेकिन वो है ना। कहने का मतलब क्या है? जितने विरह में मिलन होता है उसमें उतनी ही दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। और प्रेम का अर्थ भी यही होता है परिचय जी महाराज। प्रेम बोलेंगे, प्रेम तो कैसे बोला जाएगा? प्रेम में पापे तो होठ बंद और रापे खुल गए और माँ पे फिर बंद। प्रेम में पापे होठ बंद, रापे खुल गए, माँ पे बंद, यानी मिलना बिछुड़ना, मिलना बिछुड़ना, ये होता ही रहता है। जब ऐसे विनम्र वचन बोले तो गोपियां सब गदगद हो गईं और तुरंत भगवान के साथ में फिर नृत्य प्रारंभ किया है। महाराज प्रारंभ हुआ, रासलीला प्रारंभ हुई। भोले बाबा को मालूम पड़ा, भोले बाबा केवल पुरुष कन्हैया है, कन्हैया के अलावा दूसरा कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। भोले बाबा ने कहा, अरे देवियों गोपियों, मैं भी बढ़िया ठुमका लगाता हूँ, मैं भी बढ़िया नृत्य करता हूँ, हमारे नृत्य में अद्भुत चमत्कार है। गोपियों ने कहा, देखो बाबा जा चमत्कार है, अपने चमत्कार है दुनिया में जाके दिखाओ, दुनिया में ठुमका लगाओ, पर जा मंडप में तो केवल कन्हैया ही पुरुष रहेंगे, बाकी कोई दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं करेगा। अब भोले बाबा पड़े परेशान, गए दौड़े दौड़े पार्वती के पास। पार्वती को कहानी बताई, पार्वती मुझे महाराज में जाना है। बोले बाबा आप नहीं जा सकते, वहां तो केवल नारी जाती हैं। बोले नहीं, तो हमें नारी बना, हमें नारी बना।
तो आज मैया पार्वती ने भोले बाबा को सुंदर श्रृंगार चालू कर दिया। 1.5 हाथ लंबी दाढ़ी बाबा की, लहंगा चुंदड़ी उड़ाई महाराज बढ़िया, और घूंघट में कर दे भोले बाबा। बढ़िया सुंदर प्रकार से भोले बाबा को सुंदर श्रृंगार किया है मेरे भैयाओ। आज भोले बाबा महाराज के लिए तैयार होते हैं और चलते हैं कि प्यारी गौरा के भरतार बन गए ब्रजनारी, के लीना लंबा घूंघट मार बन गए ब्रजनारी। प्यारी गौरा के भरतार बन गए ब्रजनारी, प्यारी गौरा के भरतार बन गए ब्रजनारी, प्यारी गौरा के भरतार बन गए ब्रजनारी। कैसे सुंदर श्रृंगार किया मैया पार्वती ने, सुनिएगा सभी एक एक शब्द। हीरा नग की पहने मुदरिया, हीरा नग की पहने मुदरिया, चटक मटक की ओढ़े चुंदरिया, चटक मटक की ओढ़े चुनरिया, गर्दन में माला लटकाए बाहन चूड़ी खन के, गर्दन में माला लटकाए बाहन चूड़ी खन के, आंचन में सुंदर से कंगना पावन पायल खन के, नूपुर 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 पहने तुरंत सवार बन गई ब्रजनारी, प्यारी गौरा के भरतार बन गए ब्रजनारी। और हमारे श्रीमान जी श्री हरिशंकर जी के नाती हैं माधव राजपूत नन्नों से बच्चा, और 151 मुद्राओं का हार और एक पीताम्बर उड़ा करके हमारा स्वागत सम्मान किया। जोरदार ताली स्वागत करेंगे। आशीर्वाद की कामना करते हैं लाला के लिए, भगवान का आशीर्वाद लाला के सर पे बनो रहे, प्रभु से ऐसी कामना है। जय हो। कैसे श्रृंगार किया मैया ने, शीश फूल का बांध्यो है बेना, शीश फूल का बांधो है बेना, कजरारी करे लई दो नैना, कजरारी कर लई दो नैना, कानन में बाला लटकाए नाक पहन लई बाली, कानन में बाला लटकाए नाक पहन लई बाली,
माथे बीच लगाए लई बिंदिया और लबों पे लाली इंगुर हो इंगुर इंगुर भर लिया पटिया पार बन गई ब्रजनारी प्यारी गौरा के भरतार बन गई ब्रजनारी। पार्वती ने भोले बाबा का श्रृंगार किया, बढ़िया छैल छबीली गोपी बन गए बाबा। और फिर बनो ब्रजनारी शिव त्रिपुरारी बनो ब्रजनारी शिव त्रिपुरारी गौरा की चल दये है पिछारी गौरा की चल दये है पिछारी। भोले बाबा ने सुंदर श्रृंगार किया और पार्वती आगे आगे और भोले बाबा पीछे पीछे। और मार्ग में बल खाए चलते देव फूल बरसावे मार्ग में बल खाए चलते देव फूल बरसावे। नर से नारी बन गए भोले मन ही मन सकुचावे नजरे हो नजरे नजरे नीचे कौन टार बन गई ब्रजनारी प्यारी गौरा के भरतार 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 बन गई ब्रजनारी। बोले भोले बाबा की। भोले बाबा सुंदर नारी सुंदर गोपी के भेष में आ गए। घूंघट 1.5 हाथ का महाराज घूंघट लगा दियो को 1.5 हाथ लंबी दाढ़ी और दाढ़ी को छुपावे के काजे मैया पार्वती ने घूंघट डाल दिया। ने का घूंघट ऊपर होए दाढ़ी दी के फट नीचे कर ले बाबा। पार्वती आगे आगे बाबा धीरे धीरे पीछे पीछे पहुंचे महाराज में। जहां महाराज हो रहा है मेरे भैया पार्वती की आड़ लेके भोले बाबा भी महाराज में प्रवेश कर गए। भोले बाबा पहुंचे महाराज में। सुंदर बढ़िया नृत्य हो रहा महाराज। तो बाबा भी लग लिए महाराज में खूब नृत्य कर रहे हैं। भोले बाबा भी। भोले बाबा पे नाच कहाँ है? भोले बाबा पे तो तांडव नृत्य है साहब। तो बाबा एक पैर इते तो एक पैर इते लग लिए साहब। कन्हैया ने देखा ये मोटी तगड़ी गोपी आज कौन नहीं आई है, कुछ गड़बड़ है। बोले हाँ हेलो स्टॉप सभी शांत हो जाओ। लेकिन कौन नहीं आई है, कौन आज नहीं आई है, पहले आप अपनी हाजिरी लगा। कन्हैया ने रजिस्टर लिया, सभी गोपियों को बैठा लिया। हाँ हम हाजिरी लगा रहे हैं, बताओ कौन आया है कौन नहीं आया। भगवान बोले ललिता यस सर, विशाखा यस सर, श्यामा यस सर, राधा यस सर, पार्वती यस सर, चंद्रसखी यस सर। अब भोले बाबा को कहीं नाम ना। अब भोले बाबा बैठे पार्वती की बगल में। सही कन्हैया सोच गए यही मोटी तगड़ी गोपी आज नहीं आई है।
घूंघट डाले हैं नहीं है, आ गए। और जैसे ही भोले बाबा आए, भोले बाबा ने कहा हाँ जी आपका नाम क्या नाम है आपका? बाबा मन ही मन कह रहे आते बढ़िया तो नहीं आते तो ही ठीक है जी का मानेगा कन्हैया माने वारो ना है। बोले जल्दी बताओ आपका नाम क्या है? अब बाबा कहा नाम बताएं? पार्वती पास में, पार्वती ने कह दिया देखो नई आई है या के मारे शर्म लग रही है ना, कोई बात नहीं नाम मत ही पूछो। बोले तो आप बताओ नाम, इनका नाम क्या है? अब भोले बाबा को मौका मिले, बोल बताए ना दे, बताए दे पार्वती को। अब पार्वती मन में कहे कहा बताएं नाम, जो कि इनको नाम हो वही तो बताएं। बोले आप ही बता दो क्या नाम है, नई आई है शर्म लग रही है आप बता दो। और बाबा कहे बताए ना दे, बता दे। पार्वती ने कहा इनको नाम वो है, क्या नाम है बताओ? इनको नाम है शंकरवती। अच्छा शंकरवती नाम है? हाँ। अच्छा शंकरवती जितनी गोपियां आई हैं उनमें से कोई घूंघट में हथ ना, लेकिन शंकरवती तुम काहे को घूंघट डाले हो? यहाँ महाराज में कोई घूंघट की आवश्यकता ना। अच्छा घूंघट हटाओ। भोले बाबा ने कस के घूंघट पकड़ लियो कपड़े बाबा। तो देखो जल्दी घूंघट हटाओ नहीं तो मैं हम खुद अपने हाथों से हटा लेंगे। बाबा ने पकड़ लिए घूंघट कस के कपड़े। बोले देखो शंकरवती ज्यादा समय बर्बाद ना करो, घूंघट हटाइएगा। तो महाराज अंत तो गत्वा भगवान कन्हैया ने एकदम जैसे ही घूंघट हटाया जी 1.5 हाथ लंबी दाढ़ी बाबा की निकर पड़ी। कन्हैया ने कह दिया जय हो मेरे गोपेश्वर नाथ, आपका भी स्वागत है इस दिव्य महाराज में। बोलिए गोपेश्वर भगवान के। और बाबा का नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। तीसरा कारण भगवान कन्हैया जो कहते हैं ना कुदृष्टि से देखते हैं, जिस महाराज में देवाद देव भोले बाबा शिव शंकर गोपी बनकर के नाच रहे हों, उस रास में कभी काम प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि काम को भस्म करने वाले हमारे भोले बाबा हैं और भोले बाबा स्वयं गोपी बनकर के नाच रहे हैं। इसलिए रास लीला को काम कीड़ा समझने वाले ध्यान से सुन लें, ये रास लीला काम कीड़ा नहीं है, ये रास लीला काम कीड़ा पर विजय पाने वाली है। भगवान के योगेश्वर रूप को प्रतिष्ठित करने वाली है, अलौकिक अद्भुत अनुपम लीला है महाराज। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो।